हम सब ये जानते हैं कि हमारा भारत विविधता में एकता वाला देश माना जाता है। यहाँ आपको अनेकों धर्म, समुदाय और जाति के लोग मिल जाएंगे। पर आज भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से भी ज्यादा है। इतनी बड़ी संख्या और विविधता वाले देश में व्यक्तिगत और सामुदायिक पहचान के लिए मांग उठना एक स्वाभाविक सी बात है। और हाल ही में एक ऐसे ही सामुदायिक मांग भारत में उठ रही है। यह मांग पश्चिमी भारत में एक अलग भील राज्य के निर्माण को लेकर है। आजकल सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में एक अलग भील प्रदेश की मांग का आंदोलन जोर पकड़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि भारत में भील समुदाय कौन है, साथ ही में भील समुदाय के द्वारा भारत की आजादी में उनका क्या सहयोग रहा और ये अलग राज्य की मांग क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक अलग राज्य के निर्माण को लेकर इसके पक्ष और विपक्ष में इतना विरोध क्यों हो रहा है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत में भील समुदाय कौन है। भील समुदाय भारत के सबसे प्राचीन आदिवासी समुदायों में से एक है। भारत में भील समुदाय उस समय से रह रहा है जब आर्यंस का भारत में आगमन भी नहीं हुआ था। भील शब्द विल शब्द से निकला है, जिसका द्रविड़ भाषा में मतलब होता है धनुष। इसी कारण भील समुदाय को भारत का धनुष पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि ये समूह हमेशा अपने साथ धनुष रखता है। और आज भील समुदाय भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। साल 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में 10 करोड़ 42 लाख की भील जनसंख्या है। भील आदिवासियों की जनसंख्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ राज्यों में पाई जाती है। इसके अलावा भील समुदाय शिकार करने और धनुष चलाने में माहिर होते हैं। इनके द्वारा एक अनोखी भाषा बोली जाती है, जिसे भील भाषा के नाम से जाना जाता है। और ये भाषा इंडो आर्यन भाषा का मिक्सचर है। ये पूरा समुदाय ज्यादातर खेती बाड़ी पर ही निर्भर है। इस आदिवासी समुदाय यानी भील समुदाय के लोगों और उनके नेताओं की मांग है कि 4 राज्यों के उन 39 जिलों को मिलाकर एक भील प्रदेश का निर्माण किया जाए। इस मांग में राजस्थान के 10 जिले, गुजरात के 16 जिले, महाराष्ट्र के 6 जिले और मध्य प्रदेश के 4 जिले आते हैं। इन सभी जिलों को इकट्ठा करके एक राज्य का निर्माण किया जाए, जिसे भील प्रदेश का नाम दिया जाए, और यही उनकी मांग है। भील समुदाय ये भी चाहता है कि भील प्रदेश के निर्माण के पश्चात इसके प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक यहाँ के रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों का हो। एक अलग भील प्रदेश बनाने की मांग भारत की आजादी से पहले से चली आ रही है। तो जानते हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। भील समुदाय के लिए एक अलग भील प्रदेश बनाने की मांग की शुरुआत पहली बार साल 1913 में भील समुदाय के सुधारक और आध्यात्मिक नेता गोविंद गुरु ने की थी। सबसे पहले 1913 में हुए मंगध नरसंहार के बाद एक अलग भील प्रदेश बनाने के लिए आंदोलन खड़ा हुआ था। मंगध नरसंहार जलियांवाला बाग नरसंहार के 6 साल पहले हुआ था, जिसे इतिहास में आदिवासी जलियांवाला नरसंहार भी कहा जाता है। 17 नवंबर 1913 को राजस्थान और गुजरात की सीमा पर मंगध की पहाड़ियों में ब्रिटिशर्स की फौज के द्वारा सैकड़ों भील आदिवासियों को बिना किसी वजह से मार दिया गया था। इस कारण एक अलग भील प्रदेश की मांग उठी थी, लेकिन आजादी के बाद भी एक अलग भील प्रदेश की मांग को पूरा नहीं किया गया। भील समुदाय के लोग और उनके नेताओं के अनुसार भील समुदाय के साथ ऐतिहासिक रूप से भेदभाव किया जा रहा है। ब्रिटिश काल के दौरान जो भी आदिवासी या जनजाति ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग नहीं करते थे, उन्हें अपराधी करार कर दिया जाता था, जिसमें भील समुदाय एक प्रमुख आदिवासी समुदाय था। साल 1857 की क्रांति के समय भी अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति में अनेकों आदिवासी समुदाय ने स्वतंत्रता सेनानियों का सहयोग किया था। इसमें भील समुदाय एक प्रमुख आदिवासी समुदाय था, लेकिन 1857 की क्रांति के नाकाम हो जाने के बाद अंग्रेज सरकार के द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 पास किया गया। इसके अनुसार कुछ आदिवासी समुदायों पर जन्मजात अपराधी का दर्जा दिया गया। इसमें से भील समुदाय प्रमुख था और इस समुदाय के नेताओं के अनुसार अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए जन्मजात अपराधी की पहचान उनके समुदाय के साथ अवास्तविक रूप में आज के समय में भी जुड़ी हुई है और यही उनके समुदाय के विकास में बाधा का काम कर रही है। इसके अलावा भील समुदाय के नेताओं का ये भी कहना है कि आजादी से पहले भील समुदाय के सभी लोग एक ही क्षेत्र में रहा करते थे, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद राजनेताओं के आर्थिक स्वार्थ के लिए
इन समुदाय के लोगों के क्षेत्रों को 4 अलग-अलग राज्यों में बांट दिया गया। इस कारण से भील समुदाय के लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाए और इस समाज का विकास अटका हुआ है। भील समुदाय के लिए भील प्रदेश की मांग का कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि भील प्रदेश के बारे में पक्ष और विपक्ष के लोग क्या कहते हैं। समर्थनकारियों का पहला पक्ष है कि अगर भील समुदाय के लोगों के लिए एक अलग राज्य का निर्माण किया जाता है तो इससे समुदाय का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्वता सुनिश्चित होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग भील प्रदेश के निर्माण से भील प्रदेश के लोग राज्यसभा में भी जा पाएंगे, जहां भील समुदाय के लोग अपने समुदाय की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर आसानी से ले जा सकेंगे। साथ ही अलग भील प्रदेश के निर्माण से इस आदिवासी समुदाय की संस्कृति और भाषा को भी संरक्षण मिल पाएगा। इसके अलावा अलग प्रदेश बनाने से भील समुदाय अधिक सशक्त और विकसित हो पाएगा। तो भील प्रदेश की मांग कराने वाले नेता उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों का उदाहरण देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही राज्य साल 2000 में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से टूटकर बने थे। साल 2004 में उत्तराखंड के विकास की गति 9.31% थी, जबकि उत्तर प्रदेश के विकास की गति मात्र 6.29% थी। इसके अलावा उस समय मध्य प्रदेश के विकास की गति 4.21% थी और छत्तीसगढ़ के विकास की गति 7.35% थी, जो उनके मूल प्रदेश से अधिक थी। इसके आधार पर यह देखा जाता है कि नए छोटे राज्यों के निर्माण से वहां के आर्थिक विकास की गति तेज होती है और इससे वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। अब जहां पर पक्ष होता है वहां पर विपक्ष भी जरूर होता है। इस प्रदेश के निर्माण को लेकर इसका विरोध करने वाले भी अपना तर्क देते हैं। विरोध करने वाले लोगों के अनुसार जाति, धर्म या किसी भी समुदाय के आधार पर एक नए राज्य का निर्माण करके भारत की एकता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचता है। एक अलग राज्य के निर्माण से क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। क्षेत्रवाद की भावना के कारण लोगों के लिए अपना क्षेत्र देश से कई अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर भील प्रदेश की मांग को स्वीकार कर भी लिया जाए तो भारत में अनेकों आदिवासी समुदाय रहते हैं जो अपने आदिवासी समूह की पहचान के लिए अलग प्रदेश बनाने की मांग उठा सकते हैं। ऐसी मांगे भारत के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। ये सब बातें हैं जो विपक्ष की ओर से आ रही हैं। अगर देखा जाए तो इस आंदोलन का समर्थन करने वाले और विरोध करने वाले लोगों के तर्क बिल्कुल सही साबित होते हैं। आपका इन सब के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।